हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान का स्रोत। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। कुछ नोट्स दिए गए हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति में देखो, ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशकता, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। और कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श, ये सोवियत संघ से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों की सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग एवं अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है भारत और यूएसए में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस 2016 में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आयरलैंड का। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। सही जवाब है ऑप्शन ए, आयरिश गणतंत्र से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ है भारत के संविधान के लक्षण और दूसरी तरफ है किस देश से ग्रहण किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सही सुमेलन इस प्रकार है, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, ये सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मेल कीजिए और दिए गए कोड में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। दोस्तों सही सुमेलन है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी और सही सुमेलन इस प्रकार है, मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ है स्रोत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार है, विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के मद को सूची फर्स्ट सूची सेकंड को जिस देश से अपनाया गया है के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों एक तरफ है भारतीय संविधान के मद और दूसरी तरफ है कि किस देश से अपनाए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सही सुमेलन है इसका इस प्रकार कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए आयरलैंड के संविधान से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। कथन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसे मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।